कुछ नेता मानते हैं, कुछ नेताओं का कहना है कि आदिवासी पलायन जो कर रहा है वो अपने शौकिया तौर पर कर रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो जो भी नेता या जो भी लीडर्स भाई इस प्रकार के जो शब्द बोल रहे हैं, वो बहुत ही शर्मिंदगी है। उनमें उन्हें वो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हो सकता है उन्होंने कभी मजदूरी नहीं करी होगी, या हो सकता है उनके मन में, या हो सकता है उसको किसी दुख तकलीफ नहीं होगी, वो हो सकता है राजघराना का होगा। क्योंकि वहां जाएंगे सूरत, पलायन करेंगे, सूरत कोटा जाएंगे, वहां अपने भाई बहन के साथ में वहां जाकर देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अपना खून का कैसे पसीना बहा रहे हैं, और वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, उनका घर परिवार कैसे चला रहे हैं। वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए जा रहे हैं, ना वो शौक से जा रहे हैं। वो वहां जाते हैं तो माननीय आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, यदि आपको समय मिले तो जाना, कि एक मतलब ऐसे रोड के किनारे वहां पड़े रहते हैं, वहां धूल उड़ती है, फिर भी वहां रोटी बना के खाते हैं, धूल के साथ में कुछ आधी धूल उड़ती है, फिर भी वो उनको मजबूरी में खाना पड़ता है। तो वो शौकियाना नहीं है, वो मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार उनको बराबर नहीं मिल रहा है। उनको जो रोजगार दे रहे हैं, तो उस रोजगार में जो जितना उनको मानदेय मिलना चाहिए, वो मानदेय भी नहीं मिल रहा है। मजबूरी के कारण जा रहे हैं, नहीं तो वो कभी शौकियाना नहीं है। उनको बोलने में बड़ा शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। बात करें अगर स्वास्थ्य को लेके पूरे जिले में स्वास्थ्य की स्थिति तो गुजरात की ओर रुख करना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो जयेश स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाएगी? जयेश उठाएगी, जैसे कि अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होने चाहिए, जो मशीनरी होने चाहिए, तो वो नहीं है। क्योंकि यहाँ सिर्फ भवन बने हुए हैं, और जहाँ जो काम करने वाले हैं, उनको तो बिना औजार, बिना मशीनरी से वो भी बरोबर काम नहीं कर पाते हैं। तो हम इसके लिए डिमांड करेंगे और मांग करेंगे, ताकि वो वहाँ हर सुविधा उपलब्ध करे, ताकि अपने भाई बहन माता पिता वो अधिकतर गुजरात में जाते हैं, क्योंकि दाहोद हमारे नज़दीक में है, तो अधिकतर दाहोद और अहमदाबाद में उधर ही जाते हैं, क्योंकि कारण ही यही है कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भाजपा में अभी दावेदारों की, मुख्यमंत्री के दावेदारों की अगर बात करें तो काफी लंबी फेहरिस्त आ रही है। हर कोई कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, भाजपा की संगठनात्मक रवैये को? देखो, मुख्यमंत्री बनना ये अपने अपने क्या है कि एक मन की जो भावना हो गई है भाई, क्योंकि ये सही तरीके नहीं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का हक बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि पूरे देश को समान रूप से चलाना। अभी वर्तमान में ये भी देखो कि मुख्यमंत्री है जो भी, अब जैसे अपना शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, पर उन्होंने आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया। जैसे कि अभी आवास के रूप में ले लो, आवास में ग्रामीणों में 1,20,000 और शहर में 2.5 लाख। तो ये एक प्रकार से भेदभाव कर रहे हैं, न कर रहे हैं। तो किसी के मन में ये होगा कि मैं समान रूप से सबको देखूंगा, तो होड़ लगा रहे हैं कि मैं भी बनूं, मैं भी बनूं। हो सकता है कि उनकी राज करने की मंशा है, या फिर उनके उनमें कुछ स्वार्थ होगा। कमलनाथ 15 महीने की सरकार के लिए आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने आदिवासियों का कर्जा माफ किया है। तो क्या लगता है आपको, इस क्षेत्र में आदिवासियों का कर्जा माफ हुआ था उस दरमियान? हाँ, कुछ आदिवासियों का कर्जा माफ हुआ है, अपन तो नहीं जैसे कि हुआ है, पर जितना होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ है। और वो भी उनका एक ही मकसद था कि कर्जे में डूबे हुए वो तो उनको निकाल लूं। तो वो भी एक, जिस प्रकार भी लाडली लक्ष्मी आई, उसी प्रकार उनका भी है, कल अपने आदिवासी समाज और जो भी है उनके वोट खींचने का एक वो भी प्लानिंग था। बात करें अब स्थानीय मुद्दे की और स्थानीय लेवल की, तो वट्ठा जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो पलवाड़ के अंतर्गत गिना जाता है। पलवाड़ क्षेत्र एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस, पलवाड़ क्षेत्र उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पलवाड़ क्षेत्र ही माना जाता है कि इस पूरी राजनीति को, थानला विधानसभा की राजनीति को चलाता है। पिछले वर्ष की बात करें 2018 के चुनाव की, तो पलवाड़ क्षेत्र से ही निर्दलीय के रूप में दिलीप कटारा खड़े हुए थे, जिसके कारण भाजपा के प्रत्याशी पर कुछ इफेक्ट आया और वह जीत नहीं पाए और कांग्रेस जीत गई। पलवाड़ क्षेत्र से ही गेंदाल डामोर आते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता दिलीप कटारा पलवाड़ क्षेत्र से आप भी आते हैं, तो इस बार भी क्या पलवाड़ क्षेत्र एक परिदृश्य बदलेगा चुनाव का? देखो, पलवाड़ क्षेत्र ही राजनीतिक तौर पे आगे है ऐसी बात नहीं है। हर क्षेत्र में लीडर्स हैं, हर क्षेत्र में, मतलब वो मेघनगर में भी लो हो या अपने खवासा में भी लो,
अपने लीडर करने के लिए सभी तैयार हैं, पर जो मुझे अगर यदि हमारा संगठन और सबकी उसमें क्या है कि सबकी मंशा है कि आप लीडरशिप करो या फिर आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब हमारा समाज बोलेगा या हमारा आदिवासी ये संगठन बोलेगा तो ही करेंगे। आप अभी सुन रहे थे थानला विधानसभा के जयेश प्रत्याशी मांझी भाई डामोर को। आपको यह बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी ही चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि विधानसभा से जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको अपडेट देने के लिए पहुंचाएंगे। बने रहिए झावा हिट के साथ। धन्यवाद।